वेलकम टू स्टेनोपाथ। डिक्टेशन शुरू होने में 3 सेकंड शेष। स्टार्ट। आवेदकों का तर्क इस तथ्य पर केंद्रित था कि प्रतिवादी ने अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर उन्हें उनके आवास पर पकड़ लिया था। विराम। इसके बाद पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई जिसमें उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420, 506, 34 और 120 बी के तहत अपराध दर्ज किया गया। विराम। हालांकि उन्होंने तर्क दिया कि रिमांड के लिए चेकलिस्ट में उद्धृत आधार अगले दिन प्रस्तुत किए गए जब उन्हें अहमदाबाद में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। उनकी गिरफ्तारी और प्रस्तुति को उचित नहीं ठहराया गया। विराम। आवेदकों ने आगे दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी से पहले आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41A के अनुसार उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। विराम। नतीजतन उन्होंने अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों की पूर्ण अवहेलना और उल्लंघन का आरोप लगाया गया। विराम। इसके आलोक में उन्होंने प्रतिवादी के आचरण को अवमाननापूर्ण माना और अदालत की अवमानना अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इसकी सजा की मांग की। विराम। मामले के तथ्यों के आधार पर अदालत ने कहा कि मौजूदा मुद्दा काफी विशिष्ट था और इसे संबोधित करने के लिए अदालत ने शुरू में प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों की जांच की। विराम। अदालत ने विशेष रूप से आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41A का उल्लेख किया और बाद में अरनेश कुमार के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों पर चर्चा करते हुए पैराग्राफ में विस्तार किया। विराम। एफआईआर की गहन जांच के बाद अदालत ने निर्धारित किया कि आवेदकों के खिलाफ आरोप वास्तव में गंभीर प्रकृति के थे। विराम। अदालत ने यह भी कहा कि यदि मुकदमे के अंत में आरोपी के खिलाफ आरोप साबित हो जाते हैं तो वैधानिक प्रावधानों के अनुसार अधिकतम सजा 7 साल तक की हो सकती है। विराम। अदालत ने रेखांकित किया इसलिए सीआरपीसी की धारा 41A के प्रावधान के मद्देनजर और उपरोक्त निर्णय में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देशों और निर्देशों के अनुसार आरोपी की गिरफ्तारी और पेशी के समय संबंधित जांच अधिकारी को संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष चेकलिस्ट जमा करनी होगी। विराम। अदालत ने आगे कहा यह सर्वमान्य तथ्य है कि आरोपी को संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था और पेशी के समय प्रतिवादी द्वारा चेकलिस्ट भी
पेश की गई थी। विराम आवेदकों की आपत्ति आरोपी की गिरफ्तारी के संबंध में चेकलिस्ट में उल्लिखित अनुचित आधारों को लेकर है। विराम सीआरपीसी की धारा 41 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन गिरफ्तार कर सकता है यदि संबंधित पुलिस अधिकारी संतुष्ट है कि गिरफ्तारी अपरिहार्य रूप से आवश्यक है। संबंधित पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी के कारणों को उचित ठहराना होगा। विराम रामकिशन बनाम तरुण और अन्य के मामले में अदालत ने अंततः राय दी कि यह अवमानना क्षेत्राधिकार कानून लागू करने के लिए एक उपयुक्त मामला नहीं था, क्योंकि आवेदक ने स्पष्ट रूप से अपना मामला स्थापित नहीं किया था। विराम नतीजतन न्यायालय ने आवेदन पर विचार न करना उचित समझा और इसलिए इसे खारिज कर दिया। विराम